हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा हेयर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। वो है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी से। तो इसमें बताया गया है कि सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वेयर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। कहने का मतलब कि हड़प्पन सिटीज़ में कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो आर्कोलॉजिस्ट फाउंड किए हैं कि कुछ जो बने हुए थे वो स्टोन के बने थे, सेल के बने थे और मेटल के बने थे, जिसमें से इंक्लूड था कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर। कॉपर और ब्रॉन्ज जो था वो औजार बनाने में इस्तेमाल हुआ करता था, वेपन यानी हथियार बनाने में यूज़ होता था, और ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, उससे बनाने में यूज़ होता था, और वेसल्स। तो क्या बताया गया कि कॉपर और जो ब्रॉन्ज थे उसको टूल्स बनाने में, मतलब औजार, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाने में कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ होता था, और जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का यूज़ होता था ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को इस पिक्चर में दिखाया गया है, स्टोन वेट को। इस पिक्चर में बीड्स जो पत्थर के मोती जैसे छोटे छोटे होते हैं उससे जो गहने वहने बनाए जाते थे, ये दिखाया जा रहा है। और ये है एक तरह का स्टोन ब्लेड। ठीक है, इसके बाद इस वाले पैरे में बताया जा रहा है कि जो सील था वो पत्थर पे बनाए जाते थे और रेक्टेंगुलर इन शेप थे, जैसे कि मैं दिखाती हूँ इस तरह का। उस पे एनिमल का भी पिक्चर दिखाया जाता था। इसके बाद आता है यहाँ पे कॉटन जो था वो प्रॉबेबली ग्रो हुआ था मेहरगढ़ में सबसे पहले 7000 ईयर्स अगो। मेहरगढ़ के बारे में मैंने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था डिटेल में, क्लोज़र लुक में, कि उसमें बताया गया था कि कुछ एनिमल के बोन्स मिले थे लेटर लेवल पे, अर्लियर लेवल पे, जिसको मैंने अच्छे से बताया था कि लेटर लेवल क्या है, अर्लियर लेवल क्या है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और इसके बाद बताया गया है कि क्लोथ के मतलब जो चांदी के कलश होता था उसका जो ढक्कन था उसको क्लोथ से ढके गए थे। फिर कॉपर के कुछ ऑब्जेक्ट मिले हैं मोहनजोदड़ो में। फिर आर्कोलॉजिस्ट फाउंड किए हैं स्पिंडल वोर्स, ठीक है, जो टेराकोटा और फाइंस से बने। फाइंस का मतलब होता है ये एक तरह का मटेरियल है जिसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, और इसका जैसे इसको ये शेप देने के लिए सैंड और पाउडर कोट्स जो होते हैं, उसमें गम लगाकर इसको शेप दिया जाता है। फिर इसको बदला जाता है ऑब्जेक्ट में, और फिर इसको चमकता हुआ दिखाने के लिए इसमें यूजुअली यूज्ड होता है, कलर लगाया जाता है ब्लू और सी ग्रीन का। और फिर रिज़ल्ट होता है कि ये एक तरह से चमकते हुए दिखते हैं और ग्लासी सरफेस जैसे दिखते हैं, इस तरह का ये है फाइंस। ठीक है, मतलब कि ये एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होते हैं, सबसे पहली बात। फिर इसको सैंड और पाउडर कोट्स को शेप देने के लिए और एक ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए गम का यूज़ किया जाता है, और फिर इसे एक चमकता हुआ दिखाया जाता है जिसमें यूज़ किया जाता है ब्लू और सी ग्रीन का। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे मैनी ऑफ थिंग्स दैट वेयर प्रोड्यूस्ड वेयर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, मतलब कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो मतलब हो शायद कि स्पेशलिस्ट द्वारा बनाया जाता है। तो स्पेशलिस्ट क्या होता है? स्पेशलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसे पर्सन जो एक काइंड ऑफ वर्क पे पूरे अच्छे तरीके से ट्रेंड हो, जैसे कि कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग आप यहाँ पिक्चर में देखो, इस वाले पिक्चर में कि कितने अच्छे तरीके से इनके बियर्ड को दिखाया गया है। मतलब इस पिक्चर को देख के सोचो कि ये स्पेशलिस्ट द्वारा बनाया गया होगा, क्योंकि मतलब हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। इसके इनके बियर्ड, आईज, पूरे तरीके से सभी कुछ को परफेक्ट दिखाया गया है। और इसके बाद आता है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे ये भी बताया गया, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट, मतलब सभी कोई तो नहीं थे, पर ये नहीं पता है कि सिर्फ मेन थे स्पेशलिस्ट या वुमेन थे। परहेप शायद हो सकता है कि मेन भी स्पेशलिस्ट हो और वुमेन भी स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, अब आता है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। तो रॉ मटेरियल जो
था सब्सटेंस वो नेचुरली फाउंड किया जाता था या फिर फार्मर और हर्डर्स के द्वारा फाउंड किया जाता था। फार्मर का मतलब होता है किसान और हर्डर चरवाहे, ठीक है। तो जो नेचुरली फाउंड होते थे जैसे वुड हो गए या फिर मेटल के ओर्स हो गए। और फिर यहाँ पे बताया गया जैसे कच्चा ये फार्मर और हर्डर्स क्या प्रोड्यूस कर, जैसे कॉटन हो गया तो कॉटन को तो ग्रो करते थे वे, उसके बाद जब वो फिनिश्ड गुड बनता था तो वो क्लोथ बनता था। और रॉ मटेरियल जहाँ पे बहुत हड़प्पन समय में बहुत कुछ तो रॉ मटेरियल अवेलेबल था लोकली, पर बहुत कुछ ऐसे थे जो डिस्टेंट प्लेस से मंगाए जाते थे, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्रीसियस स्टोन हो गया। तो ये सारे चीज़ मंगवाए जाते थे। अब आता है कि कॉपर कहाँ से मंगवाया जाता था। तो कॉपर मंगवाया जाता था प्रेजेंट डे राजस्थान और ओमान से। अब इस चीज़ का याद रखिए कि राजस्थान का जो कैपिटल है वो है जयपुर, ठीक है, वो है जयपुर, जो कि ये राजस्थान इंडिया का एक स्टेट है। ओमान एक मिडल ईस्ट कंट्री है, और ये इसका कैपिटल क्या है ओमान का, तो मस्कत, MASCAT, मस्कट, ठीक है। अब इसके आगे आता है कि टीन which was mixed with copper to produced bronze may have been brought from present day अफ़गानिस्तान एंड ईरान। टीन जो है, टीन को कॉपर के साथ मिक्स किया जाता था, और प्रोड्यूस्ड होता था ब्रॉन्ज, ठीक है, जिसको मंगवाया जाता था अफ़गानिस्तान से और ईरान से। अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है उससे हम लोग बोलते हैं काबुल, ये एक साउथ एशिया कंट्री है, ठीक है। और फिर ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। और इसके बाद बताया गया है जो गोल्ड है वो अभी प्रेजेंट डे कर्नाटका से मंगाया जाता है। कर्नाटका भारत एक स्टेट है इंडिया का, इसका कैपिटल है बेंगलुरु, ठीक है। और फिर प्रीसियस स्टोन जो गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता है। अफ़गानिस्तान, ईरान मैंने अभी बताया, और गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो कॉपर है वो राजस्थान और ओमान से मंगाया जाता है। राजस्थान का कैपिटल जयपुर और ओमान का कैपिटल मस्कत, ठीक है। और ये एक मिडल ईस्ट कंट्री है। इसके बाद टीन और ब्रॉन्ज जो होते हैं उसको कहाँ से मंगाए जाते थे, तो अफ़गानिस्तान और ईरान से। उसके बाद गोल्ड को कर्नाटका से, और उसके बाद प्रीसियस स्टोन को गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाए जाते थे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये एक तरह का सील है, हड़प्पन सील को दिखाया गया है। अब आता है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। यहाँ पे वाइल मैनी पीपल लिव इन द सिटीज़, बहुत सारे पीपल जो थे वे सिटीज़ में रहा करते थे। बहुत सारे पीपल जो थे वो कंट्री साइड मतलब एक तरह से गाँव मतलब साइड में रहते थे, जो क्रॉप को ग्रो किया करते थे और फिर जो एनिमल को पालते थे। और फार्मर्स और हर्डर्स जो थे, मतलब जो किसान थे और जो चरवाहे थे, वे लोग फूड को सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन के पास, स्क्राइब्स के पास, और रूलर्स जो उस सिटी के जो रूलर्स थे उन लोगों के पास। और हड़प्पन के समय में क्या क्या प्लांट ग्रो किया जाता था, तो वीट, गेहूँ, बार्ले, जौ, पल्सेस, दाल, पीस, मटर, राइस, चावल। सीसम का मतलब होता है आप लोगों का तिल, ठीक है। फिर लिंसीड एंड मस्टर्ड मतलब सरसों। और एक तरह का नया टूल मिला था, मतलब नए तरीके का औजार जो थे प्लव। तो ये क्या काम करते थे, इसको यूज़ किया जाता था खोदने के लिए, डिग द अर्थ, खोदने के लिए, फिर सॉइल को टर्न करने के लिए, हटाने के लिए, और फिर वे लोग सीड को प्लांट करते थे। तो यहीं भी बताया जा रहा है कि जो रियल प्लव होता है वो तो ज़्यादातर वुड से बने होते हैं,
ठीक है। तो रियल प्लव अगर ऊड से बने तो वे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिन तक, तो वो नहीं मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को जो रियल प्लव है। आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं, टॉय प्लव मिले हैं, मतलब एक तरह का खिलौने जैसा बना हुआ था, टॉप प्लव मिले। तो इससे शायद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले के समय में अगर इसके मॉडल को दिखाया जा रहा है, मतलब ये अगर खिलौने के रूप में, तो हो सकता है शायद वे लोग यूज़ किया करते हों उस चीज़ को, पर इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि मिला नहीं है तो फिर कैसे हम लोग कह सकते हैं उसको। फिर और है कि उस रीजन में हैवी रेनफॉल नहीं होता था, जिसके कारण फॉर्म ऑफ इरिगेशन का यूज़ होता था, पानी को स्टोर किया जाता था, इरिगेशन पानी को स्टोर किया जाता था, फिर सप्लाई किया जाता था फील्ड में, और फिर प्लांट को ग्रो किया जाता था, ये बताया गया। फिर जो हड़प्पन जो थे वे लोग पालते थे कैटल को, शीप को, गॉट को और बुफेलो को। और फिर ये भी बताया गया है जो हर्डर्स थे, मतलब जो चरवाहे थे, वे अपने एनिमल को ये करने के लिए, एनिमल को जब ये हर्डिंग करने के लिए जब जाते थे, झुंड में जब लेके जाया करते थे वे एनिमल्स को, तो काफ़ी दूर दूर तक भी चले जाते थे ग्रास और वाटर के सर्च में। और वे लोग कलेक्ट करते थे फ्रूट्स लाइक बेर के, और फिर पकड़ते थे फिश को, फिर हंट करते थे, मतलब जंगली जानवर का शिकार करते थे लाइक एंटेलोप को, ठीक है। अब आता है क्लोज़र लुक। क्लोज़र लुक में हड़प्पन के बारे में, हड़प्पन सिटीज़ में गुजरात जो है उसके कुछ कुछ सिटी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे पहले बताया जाएगा धोलावीरा के बारे में, फिर बताया जाएगा लोथल। धोलावीरा और लोथल ये दोनों इंडिया में है और गुजरात में है, ठीक है। तो धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है, खादिर बेट, जो कि रन ऑफ कच्छ के पास है। मैं दिखा देती हूँ दोनों को फिर से एक बार मैप में कि ये दोनों कहाँ कहाँ पे हैं, जिसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस अभी होगा। तो ये रहा हमारा धोलावीरा और ये रहा हमारा लोथल, ठीक है, जो कि धोलावीरा कहाँ पे है, धोलावीरा रन ऑफ कच्छ यहाँ पे, और यहाँ पे, और फिर ये है हमारा गल्फ ऑफ खम्बत जो कि लोथल में है। इसके बारे में नीचे में है, डिस्कस किया जाएगा। अब आते हैं वापस, यहाँ पे बताया जा रहा है सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन दी रन ऑफ कच्छ वेयर, जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल मिलते थे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमें हड़प्पन सिटीज़ मिले हैं वो दो पार्ट्स में थे, या दो से ज़्यादा भी पार्ट, पर हड़प्पन सिटीज़ दो पार्ट में मिले हैं। एक सेकेंड, हाँ सॉरी। फिर जैसे यहाँ पे ये ईस्ट था और ये वेस्ट था और ये ईस्ट था, तो दो तरह से, जिसको सीटाडेल का नाम दिया गया था, जिसको लोअर टाउन का नाम दिया गया था। पर जो धोलावीरा है वो 3 पार्ट में मिले हैं, और तीनों पार्ट स्टोन वॉल से सराउंडेड है, और सब में एक गेटवे है, मतलब सब में एंट्री गेट है। और ये लोग सेटलमेंट एक ओपन एरिया रखते थे जिसमें कुछ पब्लिक सेरेमनीज़ होता था, तो उसे मतलब सेरेमनीज़ को हेल्ड करने के लिए वे लोग एक ओपन एरिया भी रखा करते थे। कहाँ पे, तो धोलावीरा में। उसके बाद बताया जा रहा है कि हड़प्पन में स्क्रिप्ट जो लिखा जाता था वो कुछ पिक्टोग्राफी के जैसा लिखता था, मतलब पिक्टोग्राफी जो नहीं होते, पिक्चर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद कुछ इमेजेस रहते हैं, जैसे ऊपर वाले पिक्चर में दिखाया भी गया था। कुछ दिखाती हूँ मैं सील पे, यहाँ पे ये कुछ पिक्चर जैसे हैं, पर पता नहीं है कि, एक सेकेंड, ये तो इस तरीके से, तो इसमें भी मिले हैं हमें धोलावीरा में, पर वुड पे मिले हुए और थोड़े लार्ज लेटर पे मिले हैं, वुड पे, ठीक है। जहाँ पे हड़प्पन में कुछ छोटे छोटे पे सील मिलते थे, मगर इसमें वुड पे मिले हैं। अब आता है लोथल का। तो लोथल जो है वो साबरमती ट्रिब्यूटरी के बिसाइड में है, और ये जो है ये गल्फ ऑफ खम्बत में है, ठीक है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया विथ रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। ये सिचुएटेड था, कच्चे माल जहाँ मिलते थे, प्रीसियस स्टोन सब यहाँ पे लोथल पे ईजिली मिल जाया करते थे। और यहाँ पे हो सकता है शायद वर्कशॉप भी हो स्टोन, सेल और मेटल का, ये माना जाता है ऐसा। और फिर ये यहाँ पे स्टोर हाउसेस भी फाउंड किए गए हैं। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउसेस इन द सिटी, मैनी सील और सीलिंग, इसके
सील और सीलिंग क्या होता है अभी आप नीचे डिटेल में पढ़ोगे। वॉज फाउंड इन, जो स्टोर हाउसेस मिले हैं लोथल में तो वो उसमें सील और सीलिंग्स भी मिले हैं। ये डॉकयार्ड है जहाँ पे शिप रखा जाता है, उसे डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस पिक्चर में डॉकयार्ड को दिखाया गया है, मतलब उस यहाँ पे डॉकयार्ड एट लोथल। ठीक है, और अब आता है सील एंड सीलिंग। Seal may have been used to stamp bag or packet containing goods that were sent from one place to another। कहने का मतलब सील जो है वो किसी अगर कोई मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है तो सील लगाया जाता था उसमें। उसको पहले एकदम क्लोज कर, उस बैग को पूरे क्लोज कर देते थे, पूरे टाइट कर देते थे और फिर एक गांठ बांध देते थे। ठीक है, नॉट बांध देते थे और फिर वेट क्ले, मतलब जो गीले क्ले थे, जो गीली मिट्टी थी उससे फिर उसको उस पर फिर लगाया जाता था और एक मतलब सील लगाया जाता था। ठीक है, सील को प्रेस्ड किया जाता था, इस इम्प्रेशन को सीलिंग कहते हैं। और ये चेक कि अगर कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है तो देखा जाता था कि अगर सील उखड़ा नहीं है, सील में कुछ खराबी नहीं हुआ तो वो सामान जो है वो सेफ्टी से आया है और वो सामान अच्छा है, ऐसा माना जाता था उस सील को देख के। ठीक है, इसके बाद आता है द मिस्ट्री ऑफ द एंड, मतलब इसका अंत कैसे हुआ। तो इसमें बताया जाता है कि शायद अराउंड 3900 ईयर अगो इसमें मेजर चेंजेस होने लगे। तो इसमें ये भी बताया जाता है कि सबसे पहले हो सकते हैं रिवर जो है वो सूख गए हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हो सकता है फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसके अलावा कि कुछ ज़्यादा ही मतलब वो लोग यूज़ करने लगे हों प्लांट्स का, जिससे ख़त्म हो गया हो, फ्यूल ख़त्म हो गए हों और फिर कुछ एरिया में फ्लड्स आ गए हों, ऐसा भी माना जाता है। मतलब इससे यही पता चला है कि आज तक हम लोगों को नहीं पता, किसी आर्कोलॉजिस्ट या हमें नहीं पता चल पाया कि इसका अंत कैसे होता है, इसका अंत होने का कारण क्या है। बस सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है कि अच्छा ये हुआ होगा, शायद हो सकता है रिवर सूख गए होंगे, हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, इतना सारा कटाई हो गया होगा प्लांट का कि फिर सरवाइव नहीं कर पाए होंगे, हो सकता है फ्यूल की रिक्वायर्ड हो गई होगी तो शायद वो ख़त्म हो गए होंगे। मतलब सिर्फ हो सकता है फ्लड आया होगा। फिर यहाँ पे ये भी लिखा जाता है कि अगर फ्लड आया हो तो वो सिर्फ किसी एक एरिया को इफ़ेक्ट करेंगे ना, हर जगह को तो इफ़ेक्ट नहीं कर सकते हैं। मगर इतना अभी तक हम लोगों को नहीं पता चल पाया है कि इसका अंत कैसे होता है। सिर्फ हम लोग अंदाज़ा ही लगाते हैं कि अच्छा इस तरह से हो गया होगा, शायद उस तरीके से हो गया होगा। ये भी माना जाता है कि रूलर का कंट्रोल लॉस्ट हो गया, मतलब रूलर्स जो थे वे लॉस्ट कर दिए होंगे कंट्रोल को। तो इस तरीके से सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अब मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 5, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। उसमें हम लोग ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे